कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसे वॉइस मैसेज की जिसे सुनने के बाद लोग सो नहीं पाते। अंकित को एक रात 2:17 AM पर व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आया। उसने सोचा स्पैम होगा, लेकिन मैसेज के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सुनना मत। अंकित हंस पड़ा, क्लासिक प्रैंक, और उसने वॉइस मैसेज प्ले कर दिया। पहले 3 सेकंड सिर्फ स्टैटिक नॉइज, फिर किसी के सांस लेने की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। अंकित का चेहरा सीरियस हो गया। उसने फोन कान से हटाया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज फोन से नहीं, कमरे से आ रही थी। अंकित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। उसने जल्दी से मैसेज बंद किया। आवाज तुरंत बंद हो गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा कोइंसिडेंस होगा, लेकिन तभी दूसरा मैसेज आया, तुमने सुन लिया। अंकित घबरा गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक और वॉइस मैसेज। बार उसने प्ले नहीं किया, लेकिन मैसेज अपने आप प्ले हो गया, और इस बार आवाज साफ थी, अब मैं अंदर हूं। अंकित ने तुरंत फोन फेंक दिया। कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, और पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम सुनोगे। अंकित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ वही आवाज, वही सांस। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज थी, रिकॉर्ड बटन ऑन, और नीचे लिखा था, नेक्स्ट मैसेज रिकॉर्डिंग। अंकित समझ गया, अब वो खुद अगला वॉइस मैसेज बनने वाला है। अगली सुबह उसके दोस्तों को वही नंबर से एक वॉइस मैसेज मिला, और उसके साथ लिखा था, सुनना मत। लेकिन उन्होंने फिर भी प्ले कर दिया। अंकित के दोस्तों ने वो वॉइस मैसेज सुन लिया था, और उसी रात सब कुछ बदल गया। पहले तो उन्हें लगा ये बस कोई प्रैंक है, लेकिन जैसे ही मैसेज खत्म हुआ, कमरे में वही हैवी सांसों की आवाज गूंजने लगी। उनमें से राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई एडिटिंग अच्छी है। लेकिन उसकी हंसी अगले ही पल रुक गई, क्योंकि आवाज अब उसके ठीक पीछे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। बाकी दोस्त घबरा गए, ये क्या है? तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ, उसी अननोन नंबर से एक नया मैसेज, तुम सबने सुन लिया। अब उनके पास 3 वॉइस मैसेजेस थे। पहला अंकित की आवाज, दूसरा वो अननोन सांस, और तीसरा अभी तक प्ले नहीं हुआ था। राहुल ने डरते हुए कहा, मत चलाओ। लेकिन जैसे पहले हुआ था, मैसेज अपने आप प्ले हो गया। इस बार आवाज उनकी ही थी, हम यही है। चारों के शरीर जैसे फ्रीज हो गए। तभी कमरे की लाइट्स बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में 4 अलग अलग कोनों से उनकी अपनी अपनी आवाजें आने लगी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। राहुल प्रेजेंट, अमन प्रेजेंट, एक एक करके, जैसे कोई अटेंडेंस ले रहा हो। आखिर में एक नया नाम लिया गया, नेक्स्ट, और उसी पल राहुल का फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग न्यू वॉइस। राहुल चिल्लाया, ये बंद करो, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद फोन पकड़े रहे, और उसकी आवाज रिकॉर्ड होने लगी। धीरे धीरे उसकी चीखें सांसों में बदल गईं, फिर साइलेंस। अगले दिन उन चारों में से एक भी ऑनलाइन नहीं था, लेकिन उसी नंबर से नए मैसेजेस भेजे जा रहे थे। अब लिस्ट बढ़ चुकी थी, अंकित, राहुल, अमन, और नीचे लिखा था, मोर कमिंग। कुछ दिनों बाद
शहर में कई लोगों को एक ही नंबर से वॉइस मैसेज मिलने लगे। हर मैसेज के साथ वही वार्निंग, उन्ना मत। लेकिन क्यूरियोसिटी हमेशा डर से जीत जाती है और हर बार कोई ना कोई प्ले कर देता है और लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। कई हफ्तों बाद शहर में एक अजीब पैनिक फैल चुका था। अननोन नंबर से आने वाले वॉइस मैसेजेस अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहे थे, ये एक पैटर्न बन चुका था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ फोन्स मिलते, लोग नहीं। एक साइबर टीम बनाई गई और उस केस को हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट लाया गया। आरव, उसका काम था उस अननोन नंबर को ट्रेस करना। आरव ने सबसे पहले सारे वॉइस मैसेजेस कलेक्ट किए, सैकड़ों फाइल्स। हर फाइल में अलग अलग लोगों की आवाजें, लेकिन एक चीज कॉमन थी। हर मैसेज के शुरू में वही सांस और आखिर में साइलेंस। आरव ने ऑडियो को रिवर्स करके सुना, और जो उसने सुना उससे उसका खून जम गया। रिवर्स में सभी वॉइसेस एक साथ एक ही बात कह रही थी, हम अंदर फंसे हैं। आरव ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी, लेकिन फाइनली एक जगह फिक्स हुई। शहर के बाहर एक पुरानी अबैंडन्ड टेलीकॉम बिल्डिंग जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। रात 2 बजे आरव अकेला वहां पहुंचा। बिल्डिंग पूरी तरह अंधेरे में थी। अंदर सिर्फ एक रूम में लाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। रूम के बीच में एक पुराना सर्वर रखा था और उसके चारों तरफ कई ब्रोकन फोन्स जो खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहे थे। आरव ने एक फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था रिकॉर्डिंग। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम भी सुनोगे। आरव पलटा और उसने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक शैडो जो कई फेसेस से बनी हुई थी, जैसे सैकड़ों लोगों की आत्माएं एक साथ जुड़ी हो। वो एंटिटी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम सब एक मैसेज है। आरव ने कांपते हुए पूछा, ये सब कैसे शुरू हुआ? शैडो हंसी। सालों पहले यहां एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक सिस्टम बनाया गया जो लोगों की आवाज कैप्चर करके उसे स्टोर कर सके। लेकिन एक रात कुछ गलत हो गया। एक आदमी उस सिस्टम में फंस गया और उसकी आवाज बाहर नहीं आई, बल्कि अंदर ही फैल गई, और फिर उसने बाकी आवाजों को भी खींचना शुरू कर दिया। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तो ये सब एक ट्रैप है? शैडो बोली, ये एक नेटवर्क है। हर वो इंसान जो मैसेज सुनता है, उसकी आवाज इस सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और हम ग्रो करते जाते हैं। तभी सारे फोन्स एक साथ बजने लगे। स्क्रीन पर एक ही चीज थी, प्ले। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसका फोन खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया और एक नया मैसेज आया, सुनना मत। उसकी आंखों में डर साफ था। उसे पता था अगर उसने प्ले किया तो वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन तभी फोन अपने आप प्ले हो गया और इस बार आवाज उसकी खुद की थी, मैं अंदर हूं। कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को बिल्डिंग खाली मिली। कोई सर्वर नहीं, कोई फोन्स नहीं, बस एक चीज मिली, एक फोन जिसमें नया मैसेज था और उस पर लिखा था सेंड टू 10 पीपल, और नीचे लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका था, आरव। अब वो नंबर फिर एक्टिव है और मैसेजेस फिर भेजे जा रहे हैं। हर नए इंसान को, हर नए फोन पर एक ही वार्निंग के साथ, सुनना मत। लेकिन अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो हो सकता है मैसेज ऑलरेडी। अगर ये कहानी सुनकर आपको डर लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखना, अगर कभी आपके फोन पर अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आए और उसमें लिखा हो
सुनना मत, तो उसे इग्नोर मत करना, बल्कि उसे डिलीट कर देना, क्योंकि अगर आपने उसे प्ले कर दिया तो अगली आवाज आपकी भी हो सकती है। कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो तुम क्या करोगे।